हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारी 70,000 वाली जो सीरीज़ है उसके हम सारे प्रैक्टिस सिनेरियोज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको जो हमने गाइडलाइंस और जो कोड्स डिस्कस किया उनका एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को देखने से पहले आप जो गाइडलाइन और जो कोड्स हमने डिस्कस किए उनको पहले जाके देख लीजिएगा, ताकि आप सिनेरियो को आसानी से समझ पाएंगे और ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है, एरिन अ 45 ईयर ओल्ड असिम्प्टोमेटिक फीमेल कम्स इन फॉर एनुअल बायलेटरल मेमोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या असिम्प्टोमेटिक फीमेल यहाँ पे ये है, और ये यहाँ पे क्या एनुअल बायलेटरल मेमोग्राफी करवाने के लिए यहाँ पे आई है। ठीक है, हर फिजिशियन ऑर्डर्ड अ कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। ठीक है, तो फिजिशियन ने यहाँ पे CAD यहाँ पे ऑर्डर किया है अलॉन्ग विथ मेमोग्राफी के साथ में। ठीक है, द प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल, हाउ वुड यू रिपोर्ट द प्रोफेशनल सर्विस फॉर द स्टडी। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है हमारा यहाँ पे क्या हॉस्पिटल में हमारा यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इसके प्रोफेशनल सर्विस के लिए यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पेशेंट है वो असिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या मेमोग्राफी यहाँ पे हुई है। ठीक है, और साथ में क्या CAD हुआ है हमारा कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करोगे तो प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए यहाँ पे है ना 26 मॉडिफायर, तो हमें हर एक ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि हम यहाँ पे जो हमारे जो मेमोग्राफी वाले जो कोड हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी है या फिर हमारी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी है। ठीक है, उसका मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, हम देखते थे कि पेशेंट को कोई सिम्टम लेके तो नहीं आ रहा है। अगर सिम्टम लेके आता है तो हमारे केस में आता है हमारा डायग्नोस्टिक में, और विदाउट एनी सिम्टम आएगा तो हमारे केस में आएगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पेशेंट असिम्टोमेटिक है। ठीक है, तो हमारे केस में आएगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए तो हमारे पास यहाँ पे एक ही कोड है 77067। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे क्या बायोलेटरल मेमोग्राफी हमारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, स्क्रीन। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 77067 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे 77066, तो ये हमारा किसके लिए, ये हमारा डायग्नोस्टिक के लिए बायोलेटरल। ठीक है, हमारा तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर नहीं रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो ये हमारा किसके लिए यूनिलेटरल, अगर हमारा डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी होती है तब हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे उन्होंने 77067 तो कोड किया है। ठीक है, साथ में उन्होंने यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, और अगर आप ये कोड देखोगे तो यहाँ पे इस कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या बायोलेटरल के लिए। ठीक है, तो जबकि कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि हमारा ये कोड बायोलेटरल के लिए है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट टू फ्री स्टैंडिंग रेडियोलॉजी सेंटर। ठीक है, एंड हैड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस नीडल प्लेसमेंट विद इमेजिंग सुपरविजन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्री स्टैंडिंग रेडियोलॉजी क्लिनिक में यहाँ पे पेशेंट आया है। ठीक है, वो यहाँ पे इसका क्या हुआ है अल्ट्रासाउंडिक गाइडेंस से यहाँ पे इसका क्या नीडल प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, विद इमेजिंग सुपरविजन एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कहाँ पे टू सेपरेट लीजन पे। ठीक है, दो डिफरेंट लीजन पे यहाँ पे नीडल प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इन लेफ्ट ब्रिज। ठीक है, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड सेवरल पासेस टू कंप्लीट, हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस इमेजिंग प्रोसीजर। ठीक है, तभी हमें इस सर्विस को यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे नीडल प्लेसमेंट हुआ है हमारा यहाँ पे क्या अंडर हमारा अल्ट्रासोनिक गाइडेंस। ठीक है, और दो डिफरेंट लीजन पे। ठीक है, तो अभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, अभी हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 76940। तो ये जो हमारा कोड है 76940 ये हमारे लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेन्काइमल टिश्यू अब्लेशन। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यूज़ करके यहाँ पे क्या पेरेन्काइमल टिश्यू अब्लेशन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम 76940 हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्या नीडल प्लेसमेंट हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 76941। तो ये जो हमारा कोड है 76941 ये हमारे किसके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर इंट्रायूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो अगर इंट्रायूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूजन हमारे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो या फिर हमारे यहाँ पे क्या कोडोसेंटिस हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम 76941 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हमारा तो नीडल प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 76942 × 2। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 76942 हमारे किसके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर नीडल प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हमारा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यूज़ होता है हमारा किसके लिए नीडल प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा बायोप्सी हो गया, हमारा एस्पिरेशन हो गया, इंजेक्शन के लिए, लोकलाइजेशन डिवाइस के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 76942 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे क्या नीडल प्लेसमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यहाँ पे यूज़ हुआ भी है, ठीक है। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या इंटू इसको 2 किया, ठीक है। तो इस कोड का डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये हमारा क्या नीडल्स के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर सिंगल लीजन के लिए अगर हमारा सिंगल नीडल प्लेसमेंट होगा तो हम इसको एक बार कोड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे मल्टीपल नीडल प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या 2 सेपरेट लीजन पे हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो हम 2 लीजन के लिए हम यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई बाय हम 2 में यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट सिनेरियो है पेशेंट हैड टोमोग्राफिक मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग, ठीक है, स्टडी एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी यहाँ पे क्या टोमोग्राफिक मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या सिंगल स्टडी हुई है एट रेस्ट, ठीक है, विथ क्वांटिफिकेशन, इजेक्शन फ्रैक्शन एंड वॉल मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसका हुआ है, ठीक है। द प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। हाउ वुड यू रिपोर्ट द प्रोफेशनल सर्विस ऑफ दिस स्टडी, ठीक है। तभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 78473, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 78473 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या कार्डियक ब्लड पूल इमेजिंग हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, गाइडेड इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ये क्या है हमारा क्या मल्टीपल स्टडीज के लिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि मल्टीपल स्टडीज का मतलब क्या होता है, जबकि रेस्ट की कंडीशन में और स्ट्रेस की कंडीशन में जब स्टडी होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या मल्टीपल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। और सिंगल स्टडी का मतलब क्या होता है, जबकि या तो रेस्ट की कंडीशन में हो या फिर हमारी स्ट्रेस की कंडीशन में हो, तो उसको मैं सिंगल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि इमेजिंग सिंगल स्टडी, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या रेस्ट पे हमारे यहाँ पे क्या सिंगल स्टडी हुई, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 78473 ये तो हमारा किसके लिए मल्टीपल स्टडीज के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 78452। तो ये जो हमारा कोड है 78452 ये हमारे किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग स्टडी हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, टोमोग्राफी की, ठीक है। ये भी हमारा किसके लिए मल्टीपल स्टडीज के लिए, ठीक है। मतलब रेस्ट एंड स्ट्रेस दोनों कंडीशन में अगर हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम 78542 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या ये सिंगल स्टडी के लिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। नहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 78453। तो ये जो हमारा कोड है 78453 हमारे किसके लिए मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग प्लानर, ठीक है। आगे इस कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। इसमें हमारा इंक्लूडिंग मतलब कि ये जो सर्विस इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे ये सब हमारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मतलब ये सर्विस अगर परफॉर्म होगी तो ये हमारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वॉल मोशन स्टडी, इजेक्शन फ्रैक्शन बाय फर्स्ट पास और गैजेट टेक्निक, ठीक है, एडिशनल क्वांटिफिकेशन वेन परफॉर्म, ठीक है। तो ये सब हमारा इसका इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये हमारा क्या सिंगल स्टडी के लिए, ठीक है, मतलब या तो रेस्ट के टाइम पे या फिर स्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है वो हमारा सिंगल स्टडी के लिए भी है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे हमारा क्वांटिफिकेशन हुआ था, इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ था एंड वॉल मोशन स्टडी थी, ठीक है, ये सब भी हमारे इसमें आ रही है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या प्लानर है, ठीक है, मतलब कि बिना यहाँ पे सीटी का यहाँ पे यूज़ करके टोमोग्राफिक गाइडेंस का यूज़ करके हमारे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे क्या प्लानर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हमारा जो मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग जो हमारी यहाँ पे हो रही है वो हमारी क्या टोमोग्राफिक हो रही है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा टोमोग्राफिक है नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे 78451, ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए, जबकि हमारी मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी होती है टोमोग्राफिक, ठीक है, स्पेक्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टोमोग्राफिक मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी हमारे यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इसमें भी हमारे यहाँ पे क्या इंक्लूडिंग एटीन्यूएशन करेक्शन, ठीक है, एटीन्यूएशन करेक्शन होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वॉल मोशन स्टडी होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है बाय फर्स्ट पास और गैजेट टेक्निक, ठीक है, एडिशनल क्वांटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। और ये हमारा जो कोड है वो हमारे सिंगल स्टडी के लिए, ठीक है, या तो रेस्ट के टाइम पे स्टडी हो या फिर स्ट्रेस के टाइम पे हो, तब 78451 हम यहाँ पे कोड पिक कर दें, ठीक है। और यही हमारे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हमारी क्या सिंगल स्टडी हुई है टोमोग्राफिक, ठीक है। और ये सब हमारी जो सर्विस है ये भी हमारे क्या इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या 78451 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या सीटी स्टडी ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे सीटी हुई है हमारे क्या लंबर स्पाइन की, ठीक है, L2 से लेके L4 तक, ठीक है। वाज परफॉर्म विद आईवी कॉन्ट्रास्ट इन द हॉस्पिटल आउट पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हॉस्पिटल आउट पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे हमारी ये स्टडी परफॉर्म हुई, ठीक है।
एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेजेस इज परफॉर्म बाय द रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। व्हाट सीपीटी कोड शुड बी रिपोर्टेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट हु इज नॉट एन एम्प्लॉयड ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या लंबर का हमारे यहाँ पे क्या सीटी परफॉर्म करी गई है, ठीक है। और ये जो हमारी सीटी हमारी जो परफॉर्म करी गई है ये हमारी क्या है विथ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, विथ आईवी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। आगे उन्होंने सिनेरियो में यहाँ पे पूछा है कि व्हाट सीपीटी कोड शुड बी रिपोर्टेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या रेडियोलॉजिस्ट की सर्विस के लिए हमें यहाँ पे कोड करना है हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। ये रेडियोलॉजिस्ट है, ये यहाँ पे सैलरी पे हमारा यहाँ पे नहीं है किसके हॉस्पिटल के, ठीक है। मतलब ये खुद का जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको सैलरी मिलती है, ठीक है। नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। तभी हमें इस सिनेरियो को कोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे क्या लंबर पे हमारी सीटी परफॉर्म होती है हमारी विद आईवी कॉन्ट्रास्ट, तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे सीटी लंबर स्पैन हमारा विथ आईवी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 72132 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो 72132 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या टीसी मॉडिफायर दिया है, ठीक है। तो टीसी मॉडिफायर कब देते हैं हम, जबकि हमें यहाँ पे क्या टेक्निकल कंपोनेंट्स को बिल करना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसमें क्या बोला है कि हमें रेडियोलॉजिस्ट की सर्विस को बिल करना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या आप जो रेडियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया है हमारे इमेजेस का, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल कंपोनेंट यहाँ पे जो है हमारे रेडियोलॉजिस्ट के हैं, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे बिल करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेजेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या टीसी मॉडिफायर तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये जो कोड है 72132 इसके साथ यहाँ पे इन्होंने क्या 26 मॉडिफायर यूज़ किया, ठीक है। और ये 26 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, जबकि हमें यहाँ पे क्या फिजिशियन की सर्विस को बिल करना है, मतलब कि हमें जो प्रोफेशनल कंपोनेंट मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 26 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या इंटरप्रिटेशन और इमेज हमारे यहाँ पे हुआ भी है, ठीक है। और ये हमारा किसने किया है, फिजिशियन ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी की सर्विस के लिए हमें यहाँ पे बिल करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। भैया अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने 72132 के साथ 26 मॉडिफायर यूज़ किया है और सेम कोड के साथ इन्होंने टीसी मॉडिफायर यूज़ किया, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा क्या ग्लोबल कोड हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल कोड तो हमारा यहाँ पे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ग्लोबल कोड हम कब यूज़ करते हैं, जबकि ये जो हमारा जो रेडियोलॉजिस्ट है ये हमारा क्या यहाँ पे क्या सैलरी पे हमारा रहता है, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या ग्लोबल कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये हमारा नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट में देखते हैं 76-year-old फीमेल हैड अ ग्राउंड लेवल फॉल व्हेन ही ट्रिप्ड ओवर हर डॉग अर्लियर दिस इवनिंग इन द अपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिप हो गई यहाँ पे डॉग पे अपार्टमेंट में, ठीक है। द इमरजेंसी डिपार्टमेंट टुक एक्सरे ऑफ द रिस्ट इन ऑब्लिक एंड लेटरल व्यूज, ठीक है। तो जो ईडी डिपार्टमेंट है यहाँ पे उन्होंने एक्सरे परफॉर्म किया है रिस्ट का ओब्लिक पोजीशन में और लेटरल पोजीशन में, ठीक है, विच रिवील्ड आर डिस्प्लेस्ड डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर ग्रेड 1 ओपन राइट रिस्ट, ठीक है। तो अभी वो रेडियोलॉजिस्ट सर्विस एंड ICD 10 CM कोड शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो मैं रेडियोलॉजिस्ट की सर्विस के लिए और ICD 10 कोड यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि हमारे यहाँ पे क्या एक्सरे हुआ है किसका रिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पोजीशन देकर रखी है, एक तो हमारा ओब्लिक व्यू है और हमारा एक लेटरल व्यू है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जबकि हमारा एक्सरे रहता है, ठीक है, तो एक्सरे के टाइम पे हमें यही देखना है कि हमारा नंबर ऑफ व्यू कितना है, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में यहाँ पे इन्होंने दो व्यू देकर रखे हैं, एक तो हमारा ओब्लिक है और एक हमारा लेटरल व्यू है, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ व्यू 2 है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन का हमारा होता है रेस्ट का 2 व्यू, तो हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 73100, तो हमारा किसके लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन रेस्ट 2 व्यू, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब हमारा यहाँ पे क्या एक्सरे, तो 2 व्यू एक्सरे के लिए हम यहाँ पे 73100 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हमारा रिस्ट का यहाँ पे क्या ओब्लिक एंड लेटरल मतलब 2 व्यू एक्सरे हुआ है, ठीक है। तो हमारा 73100 तो हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी और सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का जो सेकंड कोड चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने S52501B यहाँ पे कोड किया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे उन्होंने S52501A कोड किया है, ठीक है। तो ए और बी जो है जो हमारा 7th कैरेक्टर है ICD का, ये हमारा डिनोट करता है कि अगर हमारा ए कैरेक्टर है इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या क्लोज फ्रैक्चर है, ठीक है। और बी मतलब हमारा ओपन फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका जो इंप्रेशन देखोगे एक्सरे का, तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, यहाँ पे रिवील्ड डिस्प्लेस्ड डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर ग्रेड 1 ओपन, ठीक है। हमारा फ्रैक्चर क्या ओपन है, ठीक है।
तो ओपन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या लास्ट के 7th कैरेक्टर बी रहेगा, ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो द पेशेंट इज 15 वीक प्रेग्नेंट विद ट्विंस कमिंग बैक टू द ऑब्स्टेट्रियन टू हैव अ ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म्ड टू रीअसेस एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ बोथ फीटसेस दैट वर प्रीवियसली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लास्ट अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 15 वीक प्रेग्नेंट जहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, वहाँ पे उसके क्या ट्विंस है, ठीक है, मतलब दो फीटस है, ठीक है, कमिंग बैक टू द हर ऑब्स्टेट्रियन, ठीक है। तो ये वापस से आइए ये जो इसके ओबीगाइन के पास में, ठीक है, किसके लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि टू रीअसेस एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ बोथ फीटसेस दैट वर प्रीवियसली डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था, ठीक है, उसमें है ना कुछ एब्नॉर्मलिटी आई थी फिटस में, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे वापस से फॉलोअप करवाने के लिए आई है, ठीक है। तो अभी हमें इस सिनेरियो को कोड करना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हमने ये जो हमारा कोड है 76816 इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जबकि यहाँ पे पेशेंट क्या फॉलोअप करवाने के लिए आती है। तो उसने जो लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था, ठीक है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं, ठीक है, तो उसका रिवोल्यूशन के लिए अगर आती है फिटस फिटस के रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 76816 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट यूटरस रियल टाइम विद इमेज डॉक्यूमेंटेशन फॉलोअप, ठीक है, फॉलोअप फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम सस्पेक्टेड और कंफर्म टू बी एबनॉर्मल ऑन प्रीवियस स्कैन, ठीक है। जबकि इसने पहले जो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आई थी, ठीक है, तो उस टाइम 76816 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट क्या वापस से आ भी रहा है, मतलब फॉलोअप के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या टू रीएसेस एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, जो एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज है उनको रीएसेस करवाने के लिए यहाँ पे आया, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट यहाँ पे किया था प्रोवाइडर ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 76816 तो हमारे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी क्या ट्विंस है, मतलब कि दो फीटस है, ठीक है। तो इसमें हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि हमारे यहाँ पे क्या ट्विंस रहती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड है 76816 इसको हम यहाँ पे क्या दो बार यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड कोड रहता है उसके साथ हम यहाँ पे क्या 59 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने 76816 कोड किया है, ठीक है। देन वापस से 76816 कोड किया है, और जो ये जो हमारा सेकंड कोड है इसके साथ इन्होंने क्या 59 मॉडिफायर हमारे यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं 42 ईयर ओल्ड हैज अ लीजन ऑन हिज पेंक्रियास, ठीक है। तो पेशेंट के यहाँ पे पेंक्रियास में लीजन है, ठीक है। तो फिजिशियन पासेस द बायोप्सी नीडल थ्रू द स्किन एंड रिमूव्स टिश्यू टू बी सेंड टू पैथोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो फिजिशियन है उसने क्या यहाँ पे बायोप्सी करने के लिए नीडल पास करी है स्किन के थ्रू, ठीक है, इन टिश्यूज के यहाँ पे रिमूव किया है पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। और इस आगे उन्होंने मेंशन किया फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी के लिए यहाँ पे क्या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या बायोप्सी हमारी यहाँ पे हुई किसकी पेंक्रियास की, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे 48100 है, 48102 है, 48120 है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं। ये जो हमारा कोड है 48100 हमारे किसके लिए बायोप्सी ऑफ पेंक्रियास ओपन, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या पेंक्रियास की बायोप्सी होती है ओपन अप्रोच से, ठीक है, मतलब इंसिजन करके होती है, ठीक है। अगर उन्होंने मेंशन किया है आगे बायोप्सी के लिए इंसिजन करने के बाद में यहाँ पे क्या फाइनल एस्पिरेशन कर सकते हैं, नीडल कोर बायोप्सी हो सकती है, फिर वेजो बायोप्सी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या ओपन बायोप्सी के लिए, ठीक है, जबकि इंसिजन किया जाता है, ठीक है। तो हम 48100 हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 48102। तो ये हमारा किसके लिए बायोप्सी ऑफ पेंक्रियास परक्यूटेनियस नीडल, ठीक है। तो परक्यूटेनियस नीडल मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं स्किन के थ्रू, मतलब बिना इंसिजन करे यहाँ पे जो नीडल डाल के कर यहाँ पे बायोप्सी की जाती है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या परक्यूटेनियस बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम 48102 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पे कोई इंसिजन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या डायरेक्ट स्किन के थ्रू यहाँ पे नीडल डाल के यहाँ पे बायोप्सी करी है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या परक्यूटेनियस बायोप्सी हमारे यहाँ पे हुई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या 48102 हमारे यहाँ पे कोड जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर बी और जो डी है, ठीक है, उसका जो सेकंड कोड चेक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने 77002 यहाँ पे कोड दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 77002 ये हमारा किसके लिए फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस फॉर नीडल प्लेसमेंट, जैसे कि हमारा बायोप्सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का यूज़ करके नीडल प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो उस टाइम में यहाँ पे क्या 77002 हम यहाँ पे कोड पिक कर दें, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या
फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का यहाँ पे हमारा यूज हुआ है, ठीक है, नीडल प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं जो अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे जो इन्होंने सेकंड कोड दिया है 76942, ये हमारा किसके लिए, ये हमारा क्या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विद कोलन कैंसर रिसीव्स 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स द फिजिशियन व्यूज द पोर्ट फिल्म, रिव्यूज द ट्रीटमेंट पैरामीटर्स एंड असेसेस द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो जो पेशेंट है जिसको कोलन कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे उसको यहाँ पे 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पे जो फिजिशियन है पोर्ट फिल्म को यहाँ पे रिव्यू किया है, रिव्यू द पेशेंट पैरामीटर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। पेशेंट का रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट के प्रति कैसा था, ये सब यहाँ पे उन्होंने चेक किया, ठीक है। तो अभी हमने जो हमारा रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमने कोड डिस्कस किए थे, हमने वहाँ पे देखा था कि हमें यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे यही चेक करना है कि हमारा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या फिर नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमारे यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास यहाँ पे दो कोड थे, हमारा 77427 एंड हमारा 77431, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 77431 जो हमारा कोड है, ठीक है, ये हम कब यूज़ करते थे, जबकि हमारा एक या दो ट्रीटमेंट का यूज़ करके हमारा अगर पूरी थेरेपी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 77431 हम यहाँ पे कोड पिक कर देते, ठीक है। लेकिन अगर हमारा दो से ज़्यादा अगर रेडिएशन ट्रीटमेंट या फिर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 77427 हम यहाँ पे कोड यूज़ कर देते, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हमारे जैसे भी सिनेरियो में बेस्ड ऑन हमारा रेडिएशन ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 77431 हम यहाँ पे कोड नहीं कर देते, ठीक है। और अगर आप हमारा सीनियर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए, ठीक है। तो 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट मतलब हमारे यहाँ पे दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 77431 तो हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या 77431 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 77427 इंटू 2 किया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 77427 ये हमारा किसके लिए था, इसका जो हमारा कोड का डिस्क्रिप्शन बोलता है ये हमारा 5 ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा किसके लिए रहता है 5 ट्रीटमेंट प्लस माइनस 2 ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर 5 में 2 का मतलब अगर हमारा 3 ट्रीटमेंट रहता है तब भी हम 77427 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। 5 + 2 मतलब 7 मतलब 7 ट्रीटमेंट रहेगा तब भी हम यहाँ पे क्या 77427 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे 3 से लेकर 7 तक अगर ट्रीटमेंट रहता है तो हम इसकी एक यूनिट कैप्चर करते हैं 77427, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में क्या 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अभी मतलब 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 और ये जो हमारा इसका सेकंड कोड रहेगा वो हमारा किसके लिए +5 के लिए, ठीक है। तो 7 के बाद में हमारा जो +5 मतलब कि 12 तक हम यहाँ पे क्या इसकी सेकंड यूनिट हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में क्या 12 रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो कोड है 77427 इंटू 2 हम यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो हमारे किसके लिए 77427 इंटू 3, ठीक है। 3 यूनिट मतलब कि 7 के बाद में हम जो हम इसमें एक और यूनिट ऐड कर देंगे मतलब हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद में हमारा एक और यूनिट हम जो ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमारे कितनी हो जाएगी 17, मतलब कि हमारा 13 से लेकर अगर 17 के बीच में अगर हमारा रेडिएशन ट्रीटमेंट रहता तो उस टाइम हम यहाँ पे क्या इसको इंटू 3 करते, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। 78-year-old with lower back pain and leg pain is scheduled for an MRI of lumbar spine, ठीक है। तो इसको क्या लोअर बैक पेन है और लेग पेन है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या MRI करवाने आया है लंबर स्पाइन की, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। फॉलोइंग द MRI द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद स्पाइनल स्टेनोसिस ऑफ द लंबर रीजन, ठीक है। तो MRI के बाद में यहाँ पे क्या निकल के आया है, यहाँ पे इसको क्या स्पाइनल स्टेनोसिस की कंडीशन है, ठीक है। अभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या MRI हो रही है हमारी क्या लंबर स्पाइन की, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन है मैंने यहाँ पे इधर निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 72148 यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या MRI होती है कहाँ की स्पाइनल कलम मतलब हमारी स्पाइन की, ठीक है, लंबर, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या लंबर रीजन पे अगर हमारी MRI होती है, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो हम 72148 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या MRI हो भी रही है हमारी लंबर स्पाइन की विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या 72148 हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप और कोड चेक करोगे जैसे 72149 तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारी एमआरआई होती है लंबर स्पाइन की विद कॉन्ट्रास्ट, तो हम यहाँ पे 72149 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी विदाउट कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप वहीं आप कोड चेक करोगे 72156 तो ये हमारे किसके लिए, जबकि हमारी एमआरआई परफॉर्म की जाती है कहाँ की, स्पाइन की, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल रहेगा फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है। कहाँ पे, लंबर रीजन पे, ठीक है। तो हम 72158 हम यहाँ पे कोड पिक कर दें, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में यहाँ पे हमारी एमआरआई तो हो रही है लंबर रीजन पे, लेकिन हमारी विदाउट कॉन्ट्रास्ट है, विद कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे हम 72158 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा कोड आता है 72020 ये हमारे किसके लिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब एक्सरे, ठीक है, लेकिन हमारा तो एमआरआई हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, द फिजिशियन ऑर्डर्स एन अल्ट्रासाउंड ऑफ अ पेशेंट 25 वीक प्रेग्नेंट विद ट्विंस टू एक्सेस फीटल हार्ट रेट एंड फीटल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिशियन ने यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड यहाँ पे परफॉर्म किया है 25 वीक प्रेग्नेंट का, ठीक है, विथ ट्विंस, यहाँ पे क्या ट्विंस है, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे क्या 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 एक्सेस यहाँ पे किया है, फीटल हार्ट रेट और यहाँ पे फीटल पोजीशन, ठीक है। तो अभी इस सिनेरियो को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए चेक कर दें, तो ये मार्क किसके लिए 76805, ठीक है। तो 76805 हम यहाँ पे कब कोड करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में हमारे यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड परफॉर्म होता है, ठीक है, फीटल एंड मैटरनल एवोल्यूशन के लिए। तो हम 76805 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कोड के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे गाइडलाइन में चेक करोगे तो 76805 और 810 में यहाँ पे कब कोड करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे किसका डिटर्मिनेशन होता है, नंबर ऑफ फीटस, एमनियोटिक कोरियोनिक सेक्स, मेजरमेंट अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज होता है हमारा, सर्वे ऑफ इंट्राक्रैनियल स्पाइनल और एब्डोमिनल एनाटॉमी होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, अम्बिलिकल कोड इंसर्जन साइट होता है, प्लेसेंटल लोकेशन, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ मेटरल एडनेक्स, ठीक है। तो ये सब होता है, तब 76805 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो ओनली फीटल हार्ट रेट और फीटल पोजीशन यहाँ पे असेस हुआ है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लिमिट कर देंगे, ठीक है। अभी हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 76811, तो ये जो हमारा कोड है 76811 हमारा किसके लिए, जबकि हमारा अल्ट्रासाउंड होता है प्रेग्नेंट यूटेरस का, ठीक है। फीटल एंड मेटरनल एवोल्यूशन तो होता ही है, ठीक है, साथ में प्लस डिटेल फीटल एनाटॉमिक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम 76811 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी हम गाइडलाइन में देखते हैं, ये जो हमारा कोड है 76811 हमें इसके लिए क्या चाहिए, इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोड 76805, ठीक है। मतलब ये जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे 76805 के, ये सारे कंपोनेंट्स तो होंगे ही, ठीक है। और साथ में हमारा क्या प्लस डिटेल एनाटॉमिक एवोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि फीटल ब्रेन का यहाँ पे स्टडी होगी, वेंट्रिकल्स की स्टडी होगी, फेस की होगी, हार्ट आउटफ्लो टेक्ट की होगी, ठीक है, चेस्ट एनाटॉमी होगी, एब्डोमिनल ऑर्गन स्पेसिफिक एनाटॉमी की हमारी स्टडी होगी, नंबर लेंथ आर्किटेक्चर ऑफ लिम्ब यहाँ पे होता है, ठीक है, एंड डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ अम्बिलिकल कोड एंड प्लेसेंटा एंड अदर फीटल एनाटॉमी, ठीक है। तो उस टाइम हम 76811 हम यहाँ पे कोड पिक कर देते, ठीक है। लेकिन ये सब तो हमारे सिनेरियो में हुआ नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी लिमिट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी आता है, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 76815, तो ये जो हमारा कोड है 76815 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड होता है हमारा प्रेग्नेंट यूटेरस का, रियल टाइम विद इमेज डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या लिमिटेड अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा हमारा, फीटल हार्ट बीट, प्लेसेंटल लोकेशन, फीटल पोजिशन एंड और क्वालिटेटिव एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 76815 ये इसको हम यहाँ पे क्विक लुक भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या इस कोड के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें मतलब बहुत कम एलिमेंट्स यहाँ पे एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस कोड ये गाइडलाइन ये बोलती है कि इस कोड के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे अगर हमारे एक्सेस होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम 76815 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या फीटल हार्ट बीट, प्लेसेंटल लोकेशन है, फीटल पोजिशन है, क्वालिटेटिव एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। अगर आप सिनेरियो में चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या ओनली फीटल हार्ट रेट और फीटल पोजीशन यहाँ पे एसेस किया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है यहाँ पे इन्होंने क्या फीटल हार्ट रेट मतलब फीटल हार्ट बीट हो गई हमारी, और हमारी फीटल पोजीशन हमारे इस कोड के डिस्क्रिप्शन में आती भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या 76815 हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और गाइडलाइन थी कि ये जो हमारा कोड है ये हमारा क्या वन और मोर फीटस के लिए, ठीक है, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा जितनी फीटस रहेगी, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या ओनली 76815 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो
अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 76815 × 2 यहाँ पे इसको कर रखा है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 76815, तो इन्होंने यहाँ पे क्या इसका प्लेन कोड यूज किया है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी ये हमारा ट्विंस के लिए, ठीक है, तो ट्विंस हो और ट्रिपलेट्स हो, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।